A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm going to teach you about note making and summarizing. So let us start this particular session in detail. So before we proceed, we need to understand what do you mean by note making and what are the strategies you have to keep in your mind while framing a note making. सो माय डियर स्टूडेंट, नोट मेकिंग क्या होता है? देखिए, नोट मेकिंग जनरली आपको एक रीडिंग पैसेज दिया होता है। उस रीडिंग पैसेज में से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको नोट करना होता है और उसको क्या करना था, ब्रीफ करके लिखना होता है। जनरली नोट मेकिंग के अंदर आपके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो नोट मेकिंग का होता है, एक एब्रिविएशन होता है और एक आपको समराइजिंग करना होता है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको सीखने वाले हैं। सो बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आपका नोट मेकिंग होता है ये आपका 8 मार्क्स का आता है, टोटल 8 मार्क्स का आता है। इसके जो मार्किंग स्कीम है वो भी विल डिस्कस लेटर ऑन, बाद में इसकी मार्किंग स्कीम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी आपको फॉलो करनी होती है। इट मींस कौन कौन से की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक नोट मेकिंग को बना रहे होते हैं। पहले हम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको एक सैंपल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रीड द पैसेज केयरफुली और थरली, यानी पूरा का पूरा जो पैसेज है उसको बड़े ध्यान से और थरली मतलब कंप्लीटली आपको उसको रीड करना होगा। बिकॉज जो नोट मेकिंग होता है वो पैसेज को रीड करने के बाद ही बना सकते हैं कि वो पैसेज किसके बारे में है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसके अंदर जो आप नोट मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो रीड को आपको पैसेज को आपको रीड करना ही पड़ेगा। देन find the title heading of the passage. See, read the first or last paragraph of the title. See, जब कभी भी आप नोट मेकिंग करते हैं तो नोट मेकिंग के अंदर सबसे पहले आपको ऑन द टॉप मोस्ट आपको क्या करना होता है, टाइटल ऑफ द पैसेज देना होता है। यानी नोट मेकिंग का आपको सबसे पहले जो पैसेज आपने रीड किया है उसका टाइटल क्या है, तो वो टाइटल देना होता है आपको। जनरली आपका जो टाइटल होता है या तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मिल जाता है या वो लास्ट पैराग्राफ के अंदर मिलता है। जनरली 95% केसेस में आपका जो टाइटल होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये जो पैसेज दिया गया है आपका, तो वो आपका टाइटल हो जाएगा। टाइटल हमेशा ट्राई करें कि थोड़ा इंप्रेसिव, शॉर्ट हो लेकिन इंप्रेसिव हो। टाइटल हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए, जिसके ऊपर ये पैसेज लिखा गया उसी से रिलेवेंट करता हुआ आपका टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स इन सपोर्टिंग डिटेल्स। जब आप पैसेज को रीड कर रहे होते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे। रीड करने के बाद जब आप उसको रीड कर रहे होते हैं जो मेन मेन डिटेल्स होती है उन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे और सपोर्टिंग डिटेल्स जो आप नोट मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको नोट मेकिंग करना है तो यही डिटेल्स आपको क्या करनी पड़ेगी, नोट मेकिंग के अंदर यूज करनी होगी। तो इसलिए उन डिटेल्स को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और सपोर्टिंग डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। Find out the chief division of the passage and use them for main headings. Now my dear student, chief division का मतलब मेरा साफ साफ मतलब ये है कि जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पैसेज दिया गया है, उस पैसेज के अंदर आपके पास 4 पैराग्राफ्स हैं। तो आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस फर्स्ट पैराग्राफ का आप एक सब टाइटल देंगे। ओके, सेकंड जो पैराग्राफ है उसका अलग से सब टाइटल देंगे उसका। थर्ड जो पैराग्राफ है उसका सब टाइटल अलग से होगा और फोर्थ जो पैराग्राफ है उसका सब टाइटल अलग होगा, राइट। और पूरे ओवरऑल जो पूरा पैसेज है उसका जो टाइटल होगा ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट जो है नोट मेकिंग का, वहां पर उसका ओवरऑल जो टाइटल होता है वो आ जाता है। तो इट मींस आपको क्या करना होता है, पूरे पैसेज को डिवाइड करना होता है। अगर वो 4 उसके अंदर पैराग्राफ गए तो 4 आप उसके कॉलम्स बना लो, 4 पैराग्राफ्स बना लो। अगर पूरा पैसेज आपका मान लो छोटे छोटे 8 पैराग्राफ्स उसके अंदर दिए गए हैं तो 2 को कंबाइन करके 1 बना लो, इस तरीके से आपके 4 पैसेजेस बन जाएंगे। सो जब आप बात करते हैं तो पूरा जो पैसेज होता है उसको डिवीजन करें आप, उसको 3 से 4 5 मैक्सिमम 5 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं जा सकते हैं आप। तो इतने ही पैराग्राफ, मिनिमम 4 पैराग्राफ तक उसको डिवाइड करें, राइट। उसके बाद क्या होता है, फाइंड द सब हेडिंग्स एंड राइट देम अंडर द मेन हेडिंग्स। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करेंगे, जब आप नोट मेकिंग को करते हैं ऑन द टॉप मोस्ट आपको पूरा पैसेज किसके ऊपर बेस है उसका टाइटल देना होता है। फिर आपको पूरा आपने टाइटल उसका दे दिया। आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू रीड द पैसेज। पैसेज आपने रीड किया, उस पैसेज के अंदर आपके पास 4 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ का आपने क्या किया, सबसे पहले उसका क्या किया, आपने सब टाइटल दे दिया उसका।
राइट। सेकंड पैराग्राफ का भी हमने सब टाइटल दे दिया, थर्ड पैराग्राफ का भी हमने सब टाइटल दे दिया, एंड फोर्थ पैराग्राफ का भी अपने सब टाइटल दे दिया। अब मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगी, उनकी सब हेडिंग्स लिखनी पड़ेगी। सब हेडिंग्स का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो नेक्स्ट में जब हम सैंपल करेंगे तब मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो आपको हेडिंग्स बनानी पड़ेगी, सब हेडिंग्स। फिर आता है आपका पॉइंट, circle the longer words for often repeated words and abbreviate them। देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आप नॉट मेकिंग बनाते हैं तो नॉट मेकिंग के अंदर आपको एब्रीविएशन यूज करना होता है। एब्रीविएशन क्या होता है, जब आप किसी वर्ड, जो बहुत बड़ा वर्ड होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम एब्रीविएशन बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है, पूरा स्पेलिंग तो ये है गवर्नमेंट का, लेकिन हम उसको एब्रीविएट करने के लिए क्या कर देते हैं, GOVT ऐसे कर देते हैं, ना। अगर मैं बात करूं, कोई और वर्ड उठा लेते हैं, जैसे अगर हमारा रेपुटेशन है तो हम उसका रेपो लिख देते हैं, रेपो। ठीक है, इस तरीके से। तो और हमने एब्रिविएशन बना दिया WHO, ये भी एब्रिविएशन बना दिया हमने। तो जब आप बहुत बड़ा वर्ड होता है उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, उसको एब्रिविएशन बोलते हैं। और नॉट मेकिंग के अंदर एब्रिविएशन आपको यूज करना ही चाहिए, राइट। क्योंकि एब्रिविएशन के भी मार्क्स होते हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, एब्रिविएशन कितने मार्क्स का होता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली। और जिस तरीके से जो आपकी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस पैसेज के अंदर, उसको सिस्टमेटिक तरीके से ही आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहली बात क्या, पूरे पैसेज को आपने रीड करना है। पैसेज रीड करने के बाद आपको उसका जो मेन टाइटल जो है, वो टाइटल सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, टॉप मोस्ट पार्ट पे आप जाकर टाइटल लिख देंगे। फिर उसके बाद वाला जो पूरा पैराग्राफ है आपका, जो पूरा पैसेज है उसमें कितने पैराग्राफ्स है, मान लो 4 पैराग्राफ्स है, तो 4 पैराग्राफ्स में उसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ को आप रीड करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ रीड करने के बाद आपको उसका सब टाइटल निकालना है, सब टाइटल निकाल के उसके सब हेडिंग्स निकालनी है। इसी तरीके से सेकंड को फॉलो करेंगे, इसी को थर्ड को फॉलो करेंगे, इसी तरीके से फोर्थ को फॉलो करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए, राइट। तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं अभी हम। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, डू नॉट राइट इन कंप्लीट सेंटेंसेस, यूज वर्ड्स और फ्रेजेस ओनली। माय डियर स्टूडेंट, नॉट मेकिंग में क्या होता है, जस्ट इमेजिन करें कि आपके पास एक बहुत बड़ा क्या है, पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको नॉट मेकिंग करना है। तो नॉट मेकिंग में क्या होता है, यू हैव टू ब्रीफ दैट पर्टिकुलर कंटेंट। आपको वही जो मान लो 250, 300, 500 वर्ड्स के अंदर दिया होता है, वही आपको क्या करना होता है, नॉट मेकिंग 50 से 60 वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। अब जस्ट इमेजिन करें कि अगर 500 का कोई एक पैसेज दिया गया है, उस 500 वर्ड्स को आपको नॉट मेकिंग में करना है, तो हार्डली आप उसके अंदर कितने यूज कर सकते हैं, 50, 60, 70। तो इट मींस आपको कंप्लीट सेंटेंसेस यूज नहीं करने होते, सिर्फ आप उसमें क्या कर सकते हैं, वर्ड्स यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। जितना शॉर्ट सेंटेंस आप लिखेंगे उतना बेनिफिट आपके लिए होगा, डिटेल्ड आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि नॉट मेकिंग है। नॉट मेकिंग का मतलब होता है जो आपको बहुत बड़ा एक पैसेज दिया गया उसको शॉर्ट करके, उसको ब्रीफ करके लिखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरलाइन द हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब आप हेडिंग लिखते हो या सब हेडिंग लिखते हो तो उसको अंडरलाइन जरूर करें आप, ठीक है। अब आता है हाउ टू फॉर्म एब्रिविएशन। देखो, इसमें जनरली आपका जो नॉट मेकिंग होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है आपका नॉट मेकिंग का, नॉट मेकिंग का पार्ट होता है फर्स्ट आपका, राइट। और सेकेंड जो पार्ट होता है आपका होता है एब्रिविएशन का, आपका एब्रिविएशन का होता है। थर्ड जो पार्ट होता है आपका समरी का होता है। ये 3 पार्ट्स में आपका क्या होता है, 3 पार्ट्स में आपका ये लिखा जाता है क्या, अगर मैं बात करूं, ये आपका पूरा का पूरा नॉट मेकिंग लिखा जाता है। अगर मैं नॉट मेकिंग और एब्रिविएशन की बात करूं तो ये 4 मार्क्स का आ जाता है आपका, और समरी भी आपकी 4 मार्क्स की आती है। तो 4 + 4 आपका इस तरीके से 8 मार्क्स बनता है आपका। अब बात करते हैं एब्रिविएशन किस तरीके से लिखा जाता है आपका, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखी जाती है। देखो, सबसे पहले अगर मैं एब्रिविएशन की बात करूं, जैसे जनरली आप कैपिटलाइज इनिशियल लेटर्स WHO, जनरली ये तो पता ही होगा आपको, जो कुछ ऐसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हम एब्रिविएशन यूज करते हैं तो उनको एज इट इज आप यूज कर सकते हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना क्या करते हैं, एब्रिविएशन उन्होंने बनाया हुआ है। अगर वो एब्रिविएशन ऑलरेडी दिया होता है तो फिर आप उसको एब्रिविएशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, द फर्स्ट फ्यू लेटर्स एंड द लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड। जैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं बताऊं आपको, अगर एक बहुत बड़ा वर्ड है तो उसमें से कुछ वर्ड्स आप क्या कर सकते हैं,
कुछ वर्ड्स बीच के निकाल सकते हैं, कुछ लास्ट के वर्ड्स निकाल सकते हैं, लेटर्स निकाल सकते हैं, और जो रिमेनिंग बचेगा वो आपका क्या बनेगा, रिमेनिंग बचेगा वो आपका एब्रिविएशन बन सकता है। जैसे एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट में ADVT लिख दिया मैंने सिर्फ। माय डियर स्टूडेंट, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब आप एब्रिविएशन बना रहे होते हैं तो एब्रिविएशन के अंदर आपको कौन से लेटर्स को अवॉइड करना चाहिए। जनरली जब आप एब्रिविएशन बनाते हैं तो उसमें जो वोवल साउंड जो आता है बीच के अंदर, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करता हूं, वोवल साउंड जो आता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अगर ऑब्वियस सी बात है मुझे अगर इसका एब्रिविएशन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो जनरली अगर आप जब एब्रिविएशन बनाते हैं तो आपका जो वोवल साउंड है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और जो रहेगा, तो देखो मैंने ब्यूटीफुल को ऐसे बना दिया तो ये ब्यूटीफुल हो गया। एब्रिविएशन को क्या करेंगे आप, अगर एक बहुत बड़ा वर्ड है तो उसके बीच के कुछ लेटर्स हटा सकते हैं और लास्ट के कुछ लेटर्स हटा सकते हैं। वो लेटर्स अगर वोवल साउंड है तो ज्यादा अच्छा है उन लेटर्स वही हटाओ ज्यादातर जो कि वोवल साउंड से आते हैं। जैसे गवर्नमेंट का देखो यहाँ पे गवर्नमेंट, तो जनरली अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो गवर्नमेंट का तो ये स्टैंडर्ड आप यूज करते हैं एब्रिविएशन। और अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर पैराग्राफ के अंदर कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन दी होती है जो एक्सेप्टेड है, जो गवर्नमेंट है जो एक्सेप्टेड एक एब्रिविएशन जो हर इसको यूज करते हैं हम, तो अगर आप स्टैंडर्ड एब्रिविएशन ऑलरेडी दी गई है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक बहुत बड़ा वर्ड दिया होता है, सो डू वन थिंग इन दैट केस, रिमूव द वोवल साउंड एंड व्हाटएवर रिमेन्स दैट इज योर एब्रिविएशन। अगर आप वोवल साउंड निकाल देते हो जो बाकी रहेगा आपका एब्रिविएशन रह जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलर देखो, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अब जैसे रीडिंग है, रीडिंग में से देखो हमने RDNG लगा दिया, अब देखो ED निकाल दिया, I निकाल दिया, तो वही मैं बता रहा हूँ कि वोवल साउंड को निकाल देते हैं तो आपका, क्योंकि देखो एब्रिविएशन में आपको एक बहुत बड़ा वर्ड दिया होता है उसको शॉर्ट करके लिखना होता है। शॉर्ट करने में ज्यादातर बच्चा रॉन्ग कर देता है, बाकी आप अपनी मर्जी से भी एब्रिविएशन बना सकते हो, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान लो रीडिंग का आपने इस तरीके से एब्रिविएशन बनाने की बजाय आपने कुछ और तरीके से बना दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है। एजुकेशन का मान लो देखो इसने EDL लगाया है, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मान लो आपने एजुकेशन को ऐसे बना दिया तो ये भी एक्सेप्टेबल है। तो जो भी आप एब्रिविएशन बनाओ तो वो एक्सेप्टेबल है, बट चांसेस मतलब क्या है, सबसे पहले आप उस एब्रिविएशन को बनाओ जो क्या है, एक तो स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है जो एक्सेप्टेड किया जाती है हर तरीके, मतलब जो जनरली फेमस होती है, या फिर जो वोवल साउंड्स होते हैं उसको आप रिमूव कर दो एंड व्हाटएवर मींस दैट इज योर एब्रिविएशन, वो आपकी एब्रिविएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड will not, want, do not, don't। जनरली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म की अगर बात की जाए, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी एक्सेप्टेबल होती है नॉट मेकिंग के अंदर, जब आप नॉट मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैन नॉट का देखो, कैन नॉट हम ऐसे लिखते हैं कैन नॉट, तो इसको हम कांट भी कर सकते हैं। जितना आप शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, विल नॉट को वॉन्ट बोल दे सकते हैं, तो एब्रिविएशन आप यूज करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल्स यूज्ड, जैसे आप इजी बोलते हो ना, जस्ट जनरली एक्सेट्राज वगैरह के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। कुछ सिंबल्स होते हैं जनरली आप इसके लिए यूज करते हैं, जैसे एक्सेट्राज यूज करते हैं, ETC डॉट कर देते हैं, तो ये क्या होता है एक्सेट्राज, तो इस तरह के सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका मेक अ बॉक्स फॉर द राइटिंग एंड एब्रिविएशन। देखो एब्रिविएशन की अगर बात करूं तो मैंने एज आई टोल्ड यू, आपका नॉट मेकिंग 3 पार्ट्स में बनता है। फर्स्ट पार्ट आपका नॉट मेकिंग का होता है, सेकंड पार्ट आपका एब्रिविएशन का होता है, थर्ड पार्ट आपका समरी का होता है। जब आप एब्रिविएशन बनाते हो तो एटलीस्ट पहले तो एब्रिविएशन को बॉक्स में रखना होता है आपको, और दूसरा मिनिमम आप कितनी एब्रिविएशन बना सकते हो, 4 एब्रिविएशन बना सकते हो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 6 से ज्यादा एब्रिविएशन आप यूज नहीं कर सकते हैं। राइट, मिनिमम 4 एब्रिविएशन रख लो, मैक्सिमम आप 6 एब्रिविएशन लिख सकते हो। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पुट द कंप्लीट वर्ड इन, put the complete word its abbreviation made in the box। अब जब आप एब्रिविएशन बना रहे होते हो, एब्रिविएशन आपको किन वर्ड्स का बनाना चाहिए, जनरली वो वर्ड्स जो बार बार यूज हो रहा है उस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई स्टैंडर्ड एब्रिविएशन यूज की जा रही है उसका भी बना सकते हैं आप। नंबर 3, जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनका आप एब्रिविएशन बना सकते हो। तो जनरली इसी तरह के वर्ड्स का आपने एब्रिविएशन बनाना चाहिए। राइट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं अभी हम। अब देखो समराइजिंग में क्या होता है, ये अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले पैसेज को रीड करेंगे, पैसेज रीड करने के बाद उसका जो
मेन जो टाइटल है उसको टाइटल देंगे हम, सेंटर पे सबसे टॉप मोस्ट में हम टाइटल लिख देंगे। टाइटल के बाद मान लो आपका पूरा पैसेज जो है उसमें आपके 4 पैराग्राफ्स है, तो 4 पैराग्राफ्स को हम डिवाइड करेंगे, हर एक पैराग्राफ का हम सब टाइटल निकालेंगे, उसके सब हेडिंग बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो पूरे पैसेज के अंदर जो वर्ड्स बार बार रिपीट किए गए हैं या लॉन्ग वर्ड्स होते हैं या स्टैंडर्ड वर्ड जो होते हैं उनका हम एब्रिविएशन बनाएंगे, उन एब्रिविएशन को हम नोट मेकिंग के अंदर यूज करेंगे। ये जो एब्रिविएशन आप बनाते हो, इन एब्रिविएशंस को आप नोट मेकिंग में यूज करते हैं, राइट। जैसे अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो लास्ट में फिर आपका 80 वर्ड्स के अंदर आपको समरी यूज करना होता है। अब ये समरी कैसे लिखी जाती है, जो आपने नोट मेकिंग पार्ट नंबर 1 में जो आपने नोट मेकिंग बनाया था, पार्ट नंबर 1 में आपने जो नोट मेकिंग बनाया है जिसमें आपने शॉर्ट फ्रेजेस लिखे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हैं, शॉर्ट फ्रेजेस लिखे हैं, अगर उन्हीं शॉर्ट फ्रेजेस को अगर आप कंप्लीट सेंटेंसेस में लिख दोगे, उन्हीं पर्टिकुलर सब हेडिंग्स को अगर आप कंप्लीट सेंटेंस में लिख दोगे, तो आपका समरी क्या है, आपका समरी रेडी हो जाएगा। तो देखो, यूज द नोट्स मेड, यूज द नोट्स टू मेक ड्राफ्ट द समरी। एज आई टोल्ड यू, जो नोट मेकिंग के अंदर आपने छोटे छोटे वर्ड्स या शॉर्ट फ्रेजेस लिखे हैं, अगर उनको जोड़ दोगे आप और कंप्लीट सेंटेंस लिख दोगे, तो फिर आपका समरी बन जाएगा। Join the points and make them into complete sentence. As I told you, क्योंकि नोट मेकिंग के अंदर तो आप क्या करते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते हो और उन पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपका समरी रेडी हो जाएगा। राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ समरी के अंदर, क्योंकि आपको 80 वर्ड्स में पूरा मैटर लिखना होता है, तो आपको जितना हो सके शॉर्ट सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं। नेक्स्ट देख लो, ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड लाइक नॉट ओनली बट आल्सो सच दैट। ये कुछ आप क्या यूज कर सकते हो, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ये कुछ कंजक्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। फॉलो द वर्ड 80 वर्ड्स, मैंने अभी बताया कि 80 वर्ड्स लिमिट के अंदर आपको लिखा जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ नोट मेकिंग की, देखो नोट मेकिंग में अंदर क्या हो गया, आपके 8 मार्क्स का मार्किंग स्कीम हो गया इसका। आपका 4 मार्क्स का क्या होता है, नोट मेकिंग प्लस क्या होता है आपका एब्रिविएशन होता है, यानी नोट मेकिंग प्लस जो एब्रिविएशन होगा आपका 4 मार्क्स का होगा, और 4 मार्क्स का आपका समरी आ जाता है जो कि आपको 80 वर्ड्स में लिखना होता है। यानी अगर मैं बात करूं 1 मार्क का तो आपका एब्रिविएशन होता है, 3 मार्क्स का आपका नोट मेकिंग होता है एंड 4 मार्क्स का आपका समरी होता है। ये इसका मार्किंग स्कीम होता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल की। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर, मेरे पास एक पर्टिकुलर पैसेज था एंड दैट पैसेज वाज बेस्ड ऑन मोबाइल फोन। वो मोबाइल फोन के ऊपर बेस्ड था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस मोबाइल फोन को जो पैसेज था मैंने उसको रीड किया। रीड करने के बाद आई फाउंड आउट द टाइटल। मैंने सबसे पहले उसका टाइटल फाइंड आउट किया। टाइटल मैंने उसका लिखा, मैंने सबसे पहले उसका जो टाइटल था वो क्या था, मैंने टाइटल लिखा। देखो टाइटल हमेशा आपका कैपिटल में होना चाहिए और टाइटल को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, राइट। और टाइटल का आपका 1 मार्क होता है। मोबाइल अ गैजेट, तो सबसे पहले जो पैसेज आपने रीड किया है उस पैसेज को रीड करने के बाद उसका मेन आप टाइटल पता करो कि व्हाट इज द टाइटल। तो टाइटल मैंने इसको दिया मोबाइल अ गैजेट, राइट। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, उस पर्टिकुलर जो पैसेज दिया था उस पैसेज के अंदर आपके 4 पैराग्राफ्स थे। तो मैंने क्या किया, देखो इसको यानी पूरे पर्टिकुलर पैसेज को मैंने 4 पैराग्राफ में बांट लिया। तो ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ में बांट लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को स्टडी किया। तो फर्स्ट पैराग्राफ किसके ऊपर बेस्ड था वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले एब्रिविएशन को फाइंड आउट करो। एब्रिविएशन क्या होता है, देखो एब्रिविएशन को फाइंड आउट करोगे तो एब्रिविएशन क्या आपका काम आएगी। एब्रिविएशन को देखते हैं एक बार। देखिए ये जो एब्रिविएशन है, फर्स्ट पेज पे आपको नोट मेकिंग बनाना है, सेकंड पेज पे आपको एब्रिविएशन बनाना है। सबसे पहले आप एब्रिविएशन बनाओ। देखो 1 मार्क का एब्रिविएशन आ जाएगा आपका, ये 1 मार्क का हो जाएगा। तो सबसे पहले एब्रिविएशन कैसे फाइंड आउट करना, आपको सीरियल नंबर लिख दोगे, टॉप पे आप एब्रिविएशन लिख दो, फिर सीरियल नंबर लिख दो। 6 मैक्सिमम तक जा सकते हो, मिनिमम 4 जा सकते हो। अब कौन कौन से वर्ड्स जो आप बार बार इस पर्टिकुलर पैसेज में रिपीट हो रहे हैं वो मैंने वर्ड्स को फाइंड आउट कर लिया, उनको शॉर्ट किया। मान लो मैंने इसका देखो सबसे पहले इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, मोबाइल का मैंने MBL यूज कर लिया तो इसका मोबाइल यूज कर लिया। एडवांटेज का मैंने ADVTG यूज कर लिया तो एडवांटेज यूज कर लिया। डिसएडवांटेज का मैंने ये निकाल लिया, डिसएडवांटेजेस बोल दिया। ब्लेसिंग का मैंने ये यूज कर लिया एब्रिविएशन,
राइट, एडुकेशन का मैंने EDN यूज कर लिया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जो 6 वर्ड्स है मैंने उनका मैंने एब्रीविएशन निकाल लिया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एब्रीविएशन निकालो। फर्स्ट पेज पे आप नोट मेकिंग बनाएंगे, सेकंड पेज पे आप एब्रीविएशन बनाएंगे। सबसे पहले आपको एब्रीविएशन निकालना है। व्हाई सो? क्योंकि एब्रीविएशन को आप नोट मेकिंग में यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमने एब्रीविएशन निकाल लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और फर्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे, ये देखो, आप ध्यान से देखो, यही एब्रीविएशन मैं यूज करूंगा नोट मेकिंग के अंदर। और अगर हम मान लो अगर आपने एक बार एब्रीविएशन बना लिया और अगर उन एब्रीविएशन को नोट मेकिंग में आप यूज नहीं करते हैं, सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, क्योंकि एब्रीविएशन को ही आपको यूज करना होता है, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं, ये देखो पीछे, तो अब मैंने इसको क्या किया, पूरे पैसेज को 4 पैराग्राफ में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं स्टडी कर रहा हूं, इंट्रो ऑफ मोबाइल। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो मैंने, अगर मैं बात करता हूं टाइटल के अंदर आप एब्रीविएशन यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो सब, अगर आप पैराग्राफ्स बनाते हैं, उन पैराग्राफ के जो ये होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ के आप सब टाइटल लिखेंगे। लेट मी जस्ट टेल यू, जो मेन टाइटल होता है वो आपका एब्रीविएशन नहीं होता है, उसके अंदर एब्रीविएशन आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो पैराग्राफ्स आपने बनाए हैं, उन पैराग्राफ्स के सबसे पहले आप सब टाइटल लिखेंगे। जो फर्स्ट सबसे पहला जो आपने पैराग्राफ बनाया, उसका सब टाइटल आप फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने जैसे फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया, उसका लिखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल, तो उसका मैंने यानी मोबाइल का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैंने क्या किया, इंट्रो ऑफ मोबाइल। देखो यहाँ पे मैंने इंट्रो यूज कर लिया, यानी इंट्रो किसके लिए यूज किया मैंने, इंट्रोडक्शन मोबाइल MBM। तो यानी मैंने यही एब्रीविएशन फाइंड आउट किया, तो यही एब्रीविएशन मैंने यहाँ पे भी यूज किए हैं। उसके बाद देखो, अपने फर्स्ट पैराग्राफ को आपने क्या किया, 1 पॉइंट दिया, तो इसके बाद ये जो इसकी क्या है, ये सब हेडिंग्स है, इसकी क्या है, सब हेडिंग्स। अब हेडिंग्स भी आपको क्या फॉलो करना है, ये हेडिंग्स मान लो, अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ को 1 दिया है, तो इसकी सब हेडिंग 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ही यूज की जाएंगी। तो मैंने सबसे पहला पैराग्राफ मैंने यूज किया इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। तो क्या है, देखो अब ये सेंटेंस पैराग्राफ में कैसे दिया गया था, पूरा पैसेज में कैसे दिया गया था, मोबाइल फोन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ऐसे एक लाइन दी थी। तो मैंने उसको शॉर्ट करके क्या लिखा, अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। देखो, अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मैंने एब्रीविएशन यूज कर लिया। अगर आप कम्युनिकेशन का आपने एब्रीविएशन निकाला हुआ है, तो उसको एब्रीविएशन को ही यूज करना होगा आपको यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट, बिकम पार्ट एंड पार्सल, यानी मोबाइल फोन क्या है, बिकम पार्ट एंड पार्सल। पूरी लाइन नहीं लिखनी, छोटे छोटे वर्ड्स में आपको फ्रेजेस में कंप्लीट करना होता है। यानी क्या मोबाइल क्या बन गया आपका, बिकम पार्ट एंड पार्सल, यानी मोबाइल आपका बिकम पार्ट एंड पार्सल, यानी पार्ट एंड पार्सल बन गया है। इंडियाज लार्जेस्ट यूजर, क्या इंडिया क्या है, इसका लार्जेस्ट यूजर है, किसकी, मोबाइल फोन की। तो यानी फर्स्ट पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बातें दी गई थी, तो जो कि आपने शॉर्ट में लिख दिया। देखो, अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं, तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ को स्टडी करोगे, सेकंड पैराग्राफ को स्टडी करने के बाद उसका सबसे पहले सब टाइटल निकालोगे। सब टाइटल क्या है उसका, सब टाइटल आपने निकाल दिया, एडवांटेज ऑफ मोबाइल। देखो एडवांटेज का हमने एब्रीविएशन निकाला था, तो यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन यूज किया, मोबाइल का MBL यूज कर लिया, क्योंकि जो एब्रीविएशन आपने फाइंड आउट किए, वही नोट मेकिंग के अंदर आपको क्या करने पड़ेंगे, ये आपका नोट मेकिंग है, और इसके अंदर आपको वही एब्रीविएशन यूज करने होते हैं। And if you do not use those abbreviation, your marks will be deducted. तो मैंने सेकंड पैराग्राफ क्या उसका सबटाइटल दिया, एडवांटेज ऑफ मोबाइल। अब देखो, ये सेकंड पैराग्राफ है, तो इसके पॉइंट्स 2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे यूज करूंगा। अब सब हेडिंग मतलब सेकंड पैराग्राफ के अंडर है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो सेकंड पैराग्राफ को आपने 2 दिया है, तो इसकी सब हेडिंग 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 आएगी, इस टाइप से आएगी। तो जैसे एडवांटेज ऑफ मोबाइल था, तो सबसे पहले क्या क्या एडवांटेज है, देखो, कनेक्ट्स इन नो टाइम, मतलब बहुत आसानी से कनेक्ट कर देता है। कीप्स अपडेटेड, मोबाइल फोन हमें अपडेट रखता है। असिस्ट इन एजुकेशन, देखो अब एजुकेशन का मैंने क्या किया था, एक एब्रीविएशन बनाया, तो मैंने यहाँ पर उसका एक एब्रीविएशन ही यूज किया है। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और ये क्या करता है, एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है मोबाइल फोन। तो ये हमने सेकंड पैराग्राफ हमने स्टडी कर लिया, इस तरीके से हमने सेकंड पैराग्राफ का क्या कर दिया, नोट टेकिंग बना लिया, राइट। नाउ मूव ऑन टू आवर थर्ड
पैराग्राफ विच इज बेस्ड ऑन डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल। अब हमने क्या किया, थर्ड पैराग्राफ जो आपको दिया गया था वो किस पे था, वो डिसएडवांटेज पे था। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका सब टाइटल निकालूंगा। तो सब टाइटल मैंने इसका निकाल दिया। सब टाइटल क्या आपका, डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल। तो डिसएडवांटेज का भी मैंने एब्रिविएशन यूज किया था, मोबाइल का भी मैंने एब्रिविएशन यूज किया था, तो यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो थर्ड पैराग्राफ है तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे यूज करेंगे। एडिक्शन अमंग यंगस्टर्स, यानी इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये एडिक्शन हो जाता है, लोगों को लत हो जाती है। इन्वॉल्व इन मैनी यूजलेस एक्टिविटी, जो यंगस्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यूजलेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। डिमिनिश्ड रीडिंग हैबिट, और जो बच्चे होते हैं उनकी रीडिंग हैबिट्स भी बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो पॉइंट्स आपने लिखे ये सब हेडिंग्स होगी आपकी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना भी आप शॉर्ट लिखेंगे, फ्रेजेस में लिखेंगे, वही तो नॉट मेकिंग है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। और वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, नॉट मेकिंग के अंदर ये जो नॉट मेकिंग आप बनाते हो फर्स्ट पार्ट को, ग्रामर मिस्टेक इज नॉट कंसिडर्ड, इसके अंदर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। इट मींस इसमें ये नहीं कि पूरा आपको फुल फ्लैश एक सेंटेंस फॉर्मेशन लिखना होता है, नहीं, आपको जितना शॉर्ट में आप अपने मैसेज को क्लियर कर सकते हो, इट्स मोर देन इनफ, वो बहुत जरूरी है। ग्रामर मिस्टेक इसके अंदर कंसिडर नहीं की जाती है। जब आप नॉट मेकिंग कर रहे होते, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर ग्रामर मिस्टेक कंसिडर नहीं की जाती है। अब हमने क्या किया, फोर्थ पार्ट पे हम चले गए। फोर्थ पार्ट में मैंने पैराग्राफ को स्टडी किया, तो उसमें था रेमेडी। रेमेडी मतलब सॉल्यूशन के ऊपर था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने इसका क्या, सब टाइटल दिया। सब टाइटल मैंने क्या रखा, क्योंकि सब टाइटल में था कि किस तरीके से इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो रेमेडी टू बी टेकन, रेमेडी का मतलब सॉल्यूशन टू बी टेकन, किस तरीके के सॉल्यूशन लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसका फोर्थ पैराग्राफ था, तो 4.1, 4.2, 4.3, तो मैंने इसको सब हेडिंग्स में इस तरीके से पॉइंट्स दे दिए। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, कॉइन टू एस्पेक्ट्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कॉइन के टू एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इस तरीके से मोबाइल के भी टू एस्पेक्ट्स होते हैं। प्रोवाइड टू बी ब्लेसिंग, देखो प्रूव टू बी ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मैंने एब्रिविएशन निकाला था, तो देखो मैंने यहाँ पे एब्रिविएशन यूज किया है। थर्ड, इफ यूज प्रॉपर्ली, अगर मोबाइल को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है, सबसे पहले आपको एब्रिविएशन निकालनी होती है, एंड मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। नंबर 2, एब्रिविएशंस निकालने के बाद व्हाट एवर द एब्रिविएशंस यू हैव फाउंड आउट, वो एब्रिविएशन आपको बॉक्स में रखनी है। बॉक्स में रखने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये बॉक्स में रख लिया आपने, और उसके बाद सीरियल नंबर, कीज टू एब्रिविएशन और वर्ड, जो वर्ड आपने निकाली एब्रिविएशन उसके जस्ट सामने आप लिख देंगे। और ये एब्रिविएशंस आपको नॉट मेकिंग के अंदर भी यूज करनी है, because if you do not use these abbreviation in your note making, your marks will be deducted, right? Number 3, जितना आप शॉर्ट फ्रेजेस लिख सकते हैं, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू, जितना आप शॉर्ट लिख पाएंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा जरूरी है, राइट? मतलब कहते हैं ना कि गागर में सागर, वो वाला काम आपको करना है। मिनिमम वर्ड्स में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी होती है। नंबर 4, अगर मैं बात करता हूं, जब नॉट मेकिंग आप कर रहे होते हो, योर ग्रामर मिस्टेक इज नॉट कंसिडर्ड, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को आप इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया ये आपका, राइट? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपने क्या किया था, सेकंड पार्ट में आपने एब्रिविएशन निकाली थी। तो पहले मैं बोलूंगा, जब आप नॉट मेकिंग स्टार्ट करो तो सबसे पहले आप सेकंड पार्ट से स्टार्ट करो, सबसे पहले आप एब्रिविएशन निकालो। और एब्रिविएशन किन की वर्ड्स के निकालनी है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर। एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस। नंबर 3, लॉन्ग वर्ड्स, जो लंबे वर्ड्स होते हैं उनकी आप एब्रिविएशन निकाल सकते हैं। एंड दिस एब्रिविएशन शुड बी यूज्ड इन पार्ट नंबर 1, मतलब नॉट मेकिंग में इनको यूज किया जाना चाहिए। नंबर 3 जो है बेटा, वो आपका रहता है समरी। अब समरी के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, तो वही लाइंस को मैंने कनेक्ट करके लिखा है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, पहले ये देखो मैंने क्या लिखा है, इसको फर्स्ट पार्ट को, इंट्रो ऑफ मोबाइल, ठीक है, ये था। हमने देखो मोबाइल फोन का लिखा, अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन बिकम पार्ट एंड पार्सल, इंडिया लार्जेस्ट यूजर। देखते हैं क्या मैंने इन्हीं लाइंस को कनेक्ट किया है। अब मैं अगर इन्हीं लाइंस को फुल फ्लैश लिख दूंगा, देखो, मोबाइल इज अ गैजेट, मोबाइल इज अ गैजेट विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो मैंने क्या लिखा था वहां पर, मैंने यही लिखा था, देखो मैंने लिखा था अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन, मैंने यहाँ पे भी तो यही लिखा है, राइट? वही सेम लाइन मैंने यहाँ उठा दी। इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम इट हैज बिकम
पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब सेकंड लाइन मैंने क्या किया था, सेकंड लाइन मैंने वहां पे ही उठाई थी, देखो बिकम पार्ट एंड पार्सल, यही लिखा मैंने। थर्ड लाइन देखो मैंने क्या लिखा है, which cannot be ignored, which cannot be ignored. India growing one of the largest user of mobile in the world. और इंडिया क्या कर रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा मोबाइल यूजर की तरफ निकल कर आ रहा है। तो ये देखो थर्ड लाइन मैंने वही यूज की है, देखो इंडियाज लार्जेस्ट यूजर। सो इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आप इन सब हेडिंग्स को अगर कनेक्ट करके फुल सेंटेंसेस आप लिख दोगे तो वो आपका समरी के लिए यूज किया जा सकता है। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू डिफरेंशिएट, जब आप नॉट मेकिंग फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे होते हो तो उस केस में आपको शॉर्ट फ्रेजेस ही लिखने होते हैं। नंबर 2, जब आप फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। नंबर 3, जब आप फर्स्ट पार्ट को लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको एब्रिविएशन भी यूज करना होता है, राइट। लेकिन जब आप समरी बना रहे होते हो तो यहाँ पर भी आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट, आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 2, जब आप समरी लिख रहे होते हैं तो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को भी कंसीडर किया जाता है, तो ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी आपको। नंबर 3, अगर मैं बात करता हूँ समरी की, तो वहां पर आपके एब्रिविएशन आप यूज नहीं करेंगे बल्कि पूरे वर्ड्स आप यूज करेंगे। नॉट मेकिंग के अंदर तो आप एब्रिविएशन यूज करते हैं, लेकिन समरी के अंदर आप एब्रिविएशन यूज नहीं करते हैं। अब देखो यही लाइंस देखो, connects in no time, keeps updated, assist in education, source of entertainment। अगर इन 4 लाइनों को फुल फ्लैश लिख दूंगा तो नोट मेकिंग के अंदर मैंने यही लिखा है, देखो नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, देखो it is not only connects us with the other world and keeps us updated, मतलब connects us with the other, या हमें दूसरों के साथ ही कनेक्ट नहीं करता बल्कि अपडेट भी करता है। One hand it assists greatly in education and provide us source of entertainment, but at the other hand it has inculcated education among children youngsters। ठीक है, मतलब it has, अब यहां तक हमने सेकंड पैराग्राफ किया था तो सेकंड पैराग्राफ में हमने यही स्टडी किया था, देखो अभी तक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट तक। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो डिसएडवांटेज में क्या था, एडिक्शन की बात की गई है, यूजलेस एक्टिविटी की बात की गई है, रीडिंग हैबिट कम हो जाती है ये बात की गई है। और इन्हीं लाइंस को मैंने पूरा करके लिख दिया, देखो यहाँ पर देखिए, बट एट द अदर हैंड इट इनकलकेट्स एडिक्शन अमंग यंगस्टर, यानी बच्चे क्या करते हैं, एडिक्शन में पड़ जाते हैं। इट अट्रैक्ट्स देम टू इन्वॉल्व इन मैनी यूजलेस एक्टिविटी, और बच्चा क्या करता है, बहुत यूजलेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। देन उसके बाद देखो यूजिंग मोबाइल हैज डिमिनिश्ड देयर रीडिंग हैबिट टू, यानी मोबाइल जब वो यूज करते हैं तो उनकी रीडिंग हैबिट भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, खराब हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट, थर्ड पैराग्राफ मैंने लिख दिया। और फोर्थ पैराग्राफ में मैंने क्या दिया था, रेमेडी दी थी, उसका सॉल्यूशन दिया था। देखो कॉइन हैज 2 एस्पेक्ट्स, प्रूव टू बी ब्लेसिंग इफ यूज प्रॉपर्ली। तो इन्हीं लाइंस को मैंने कंप्लीट करके यहाँ पे लिख दिया है, देखें एक बार, राइट। देखिए लाइक अ कॉइन हैज 2 फेसेस, जैसे कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, सिमिलरली मोबाइल हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट इट प्रूव्स टू बी ब्लेसिंग। अगर लेकिन ये ब्लेसिंग हो सकता है इफ इट यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर बाय द यूजर, अगर कोई भी यूजर इसको प्रॉपर तरीके से यूज करता है तो ये एक ब्लेसिंग की तरह हो सकता है उनके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका समरी हो गया। 80 वर्ड्स में आपको ये लिखना है एंड इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, ये आपका 4 मार्क्स का होता है। क्लियर। इन केस ऑफ समरी अगर मैं बात करता हूं तो समरी में आपका एब्रिविएशन आपको यूज नहीं करना है। नंबर 2, यू विल हैव टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करने हैं। नंबर 3, अगर मैं बात करता हूं, ये ग्रामर मिस्टेक इज कंसीडर, आपकी ग्रामर मिस्टेक भी कंसीडर की जाती है। योर समरी शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, आपकी समरी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट मी जस्ट रिपीट वन मोर टाइम फॉर यू। देखिए आज हमने बात की है नॉट मेकिंग की। नॉट मेकिंग के अंदर हमने कितने पार्ट्स किए, नॉट मेकिंग के अंदर हमने 3 पार्ट्स किए। कौन कौन से पार्ट्स किए, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता, ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसको आप नॉट मेकिंग बोलते हैं, नॉट मेकिंग बोलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो होता है आपका वो होता है एब्रिविएशन का, ये आपका एब्रिविएशन का पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आपका एब्रिविएशन का हो गया। और थर्ड पार्ट जो होता है आपका वो होता है समरी का, राइट। कौन सा होता है, थर्ड पार्ट आपका समरी का होता है, क्लियर। एंड इट कम्स फॉर 8 मार्क्स, राइट। अगर मैं बात करता हूं नॉट मेकिंग प्लस एब्रिविएशन आपका 4 मार्क्स का आता है, समरी आपका 4 मार्क्स का आता है। समरी आपको 80 वर्ड्स में लिखना होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज
कुछ पॉइंट्स फिर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा का पूरा पैसेज रीड करना है, यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली, और आपको उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसका जो मेन आइडिया है वो उसका टाइटल होगा। सबसे टॉप मोस्ट में आपको क्या करना है, उसका टाइटल लिख देना है, और टाइटल शुड बी इन कैपिटल, उसको अंडरलाइन करेंगे। लेकिन टाइटल में आप एब्रिविएशन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो काम आपको करना होता है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले आप एब्रिविएशन को निकालो। एब्रिविएशन कौन से वर्ड्स निकालेंगे जो मैक्सिमम बार बार यूज किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर। नंबर 2, अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड एब्रिविएशन जिनको आप यूज कर सकते हो। नंबर 3, जो वर्ड्स आपके लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हो। जब आप एब्रिविएशन बना रहे होते हो तो वोवल साउंड को आप क्या कर सकते हो, ओमिट कर सकते हो, छोड़ सकते हैं, और जो वर्ड रह जाएगा वो आपका एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं। मिनिमम आप 4 एब्रिविएशन निकाल सकते हो, मैक्सिमम आप 6 तक जा सकते हो। और जो एब्रिविएशंस आपने यूज किया है वही एब्रिविएशन आपको नोट मेकिंग के अंदर भी यूज करना है, राइट। जैसे मैंने यहाँ यूज किया था, राइट। यू हैव टू यूज दोज एब्रिविएशंस, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। Number 2, my dear student, you have read the passage carefully. आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया। Now divide that passage into 3 or 4 parts or 5 parts. Maximum 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम आप 4 तक जा सकते हैं। तो मान लो कि अगर आपके पैराग्राफ्स अगर उसके अंदर 4 है तो आपने उसको 4 पैराग्राफ्स में उसने बांट लिया, और हर एक पैराग्राफ को आपको सबसे पहले सब टाइटल देना है। सब टाइटल के अंदर आप एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं, राइट। तो और उसके बाद फिर आपको उसके सब हेडिंग्स निकालनी है, मेन पॉइंट्स निकालने हैं। जब आप सब हेडिंग्स बनाते हो सो अवॉइड कंप्लीट सेंटेंसेस, आपको पूरे सेंटेंसेस यूज नहीं करने होते। नंबर 2, आप स्मॉल फ्रेजेस यूज करेंगे। नंबर 3, अगर मैं बात करता हूं तो एब्रिविएशन भी आप यूज करेंगे जो एब्रिविएशन आपने निकाली है। अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ को 1 दिया तो उसके बाद सब हेडिंग्स जितनी आएंगी 1.1 1.2 ऐसे आएंगी। इसी तरीके से 2 का, इसी तरीके से 3 का, इसी तरीके से 4 का। वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। In case of not making part number 1, your grammar mistake is not considered, right? So ये आपका part number 2 हो गया। Now at the end we have to go for, so ये part number 1 हो गया आपका, ये part number 1 हो गया, clear? Now abbreviation part number 2. Now moving on part number 3, which is called as summary. Now summary has to be written in 80 words. जैसे मैंने पहले आपको बताया, summary में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। फर्स्ट, your grammar mistake is considered, आपकी grammar mistakes को consider किया जाता है। नंबर 2, do not use abbreviation, आप summary के अंदर abbreviation use नहीं करेंगे। नंबर 3, अगर मैं बात करता हूँ जो पार्ट नंबर 1 यानी नॉट मेकिंग के अंदर जो आपने छोटे छोटे अभी स्मॉल फ्रेजेस यूज किए थे, एंड इफ यू कनेक्ट दोज फ्रेजेस एंड राइट कंप्लीट सेंटेंसेस एंड योर समरी इज रेडी, आपकी समरी कंप्लीट बन जाती है अगर उन छोटे छोटे फ्रेजेस को आप यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट मेकिंग फ्रॉम माय साइड, राइट। इस तरीके से आप नॉट मेकिंग को बनाते हैं। आई ट्रूली बिलीव आई मेड इट क्लियर टू यू। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, राइट। So thank you so much, my dear student, and have a nice day. Stay happy and blessed.